हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका मैथ का आपका चैप्टर जो आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम आपका प्लेइंग विद नंबर है। अब उसका 3.3 एक्सरसाइज हमने करने के लिए दी थी। अब उसके 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करने के लिए दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं आपका कराऊंगा, कंटिन्यू करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। यूजिंग डीवीटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 11। आपका 11 का मतलब आपका 11 का विभाज्यता का नियम का प्रयोग करते हुए आपको ये क्वेश्चन बताना इसमें से कौन से नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं लगाऊँ देन आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट 5 4 4 5 आई थिंक ये 0 हाँ 0 आएगा, देख के लग रहा है। अब देखो, अब मुझसे ये नंबर पूछा, करना कैसे देख लो, करना कैसे बाकी बताओ। अगर बोलूँगा इवन प्लेस सम स्थान पे क्या क्या है। अच्छा पहले ओड कर देता हूँ, ओड कर देता हूँ। विषम स्थान पे कैसे, अब इसे करने का तरीका एग्जाम में ऐसे करना है। 5 और 3 से पे आएगा कितना आ जाएगा 9। अब इसके बाद आएगा इवन प्लेस सम स्थान कितना आएगा 4 और 5, 4 और 5। उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा डिफरेंस आता है, अंतर आता है। डिफरेंस या अंतर बोल सकते हैं। ये 9 में से ओड वाले में से इवन वाला माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0। तो 11 का रूल क्या कहता है, तो ये बोलो। अब देखो चाहे 0 आए या 0 का सॉरी चाहे 0 आए चाहे 11 का मल्टीपल आए, तो बोल सकते हैं ए डिविजिबल बाई 11। ऐसे हिंदी में लिख देंगे 11 से विभाज्य। अब कर लोगे, करना क्या है, बस हमें इतना लिखना है। पहले विषम स्थान देखना, विषम स्थान मतलब पहले विषम ये है, तो मैंने इनको जोड़ दिया 9 आ रहा है। सम स्थान पे कौन कौन सा ये है, इनको जोड़ दिया। अब उसका अंतर पूछता, अंतर निकालेंगे तो 9 में 9 में 0 आए, तो 0 आए 11 का टेबल आए, तो ये हमारा आंसर आ जाए कितना 0 आ रहा है। तो हमारा बोल सकते ये डिवीजन हो गया। समझ में आ गया, कर लोगे ना। हाँ 11 है, बस इतने लिखना है डिविजन बाई 11। समझ में आ गया ना, कर लोगे आप ये क्वेश्चन। राजकुमार जैसा दूसरा निकल गया, आगे कैसे करना है, हाँ उसे आप उसे घर पे करना। चलो अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये क्वेश्चन भूले ना पूछे और ये सब क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए ध्यान से। ये क्वेश्चन इसलिए था ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका थोड़ा माइंड टेस्ट चलेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट। अब इसने बोला सबसे छोटा अंक लिखना है एंड ग्रेटर डिजिट। आपको सबसे छोटा अंक लिखना है और सबसे बड़ा अंक लिखना है। डिजिट मीन्स अंक होता है ना, डिजिट इन द ब्लैंक, जितना भी ब्लैंक स्पेस दे रखा है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे जो डिजिट रखा है 5 का ए पार्ट क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा एक बार। चलो यही आपको जितना स्पेस दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे छोटी इकाई और सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है। सबसे छोटा अंक लिखना और सबसे बड़ा अंक लिखना है। अब देखो अगर ये यहाँ पे बोलता है, सबसे पहले बात है ऑफिस क्या बोल रहा है, ब्लैंक स्पेस द फॉलोइंग नंबर सो दैट इज नंबर फॉर्म बाय डिविजन बाई 3। ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सबसे छोटे अंक लिखना है, सबसे बड़ा अंक लिखना है, ताकि वो नंबर क्या हो जाए 3 से डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, सबसे छोटा अंक लिखना है, सबसे बड़ा अंक लिखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। आप क्वेश्चन समझो ध्यान से, इसने बोला अंक लिखना है, और यहाँ पे अगर इसने ऐसे दिया होता, ऐसा ना करके इसने अगर ऐसे दिया होता, तो यहाँ पर क्या 2 डिजिट आएगी, 2 अंक आएंगे। बट इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ 1 दे रखा है। मतलब क्या आएगा, सिर्फ 1 नंबर, 1 डिजिट आएगी, 1 अंक आएगा, ये नहीं कि 2 अंक, 1 अंक आएगा यार। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इसने क्या बोला, ऐसा नंबर मुझे यहाँ लिखना है
ताकि 3 से डिवीजन हो जाए। तो 3 का नियम, हम 3 से डिवीजन होने के लिए क्या, 3 का नियम क्या कहता है हमें? 3 का नियम क्या कहता है? 3 का हमें क्या बोलता है? सबका जोड़ आना चाहिए। अब देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ मुझे नहीं पता क्या है, मैं इसकी जगह मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ नहीं करता, मैं इसको यहाँ पर कुछ नहीं करता, तो मैं इसको रख देता हूँ एक्स लिख लेना, कुछ भी रख लेना अभी के लिए। देखो जो खाली जगह है ना, तो उसकी जगह मुझे नहीं पता यहाँ कितना नंबर लिखूंगा, है ना। तो ऐसा करो, इसकी जगह मैं ऐसा कर, ऐसा लिख के छोड़ो, मैं लिखता हूँ 6 7, ये क्यों प्लस करो पता है ना आपको? तो इसने बड़ा 3 से डिवीजन होना है। 3 का नियम क्या होना? सभी अंकों का योग होना चाहिए, इन सबको ऐड करो। 6 और 7 13 15 19। अब ध्यान देना, इनका जोड़ आ गया 9। सबसे छोटी लिखनी है और सबसे बड़ा लिखना है। देखिए आप देखना, सबसे छोटा। अब इस जगह में ऐसा नंबर क्या लिखूं कि क्या नाम है, ये क्या नाम है, ऐसा सबसे छोटे नंबर में यहाँ क्या लिखूं कि ये क्या नाम है 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखो यहाँ मैं क्या करूँ, सबसे छोटा क्या लिखूंगा ताकि 3 से डिवाइड हो जाए? अगर मैं 2 लिखूंगा तो कितना आ रहा है? सबसे छोटी संख्या लिखूंगा तो 2 लिखूंगा तो 21 आ गया। 21 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? मैं यहाँ माइनस वाले जो मैं यहाँ माइनस वाले नहीं लिखना मुझे यहाँ पे, इसने यहाँ माइनस इसने बस सिंपल रखा है, कोई निशान नहीं रखा, तो यहाँ प्लस का साइन होगा, इसलिए मैं यहाँ माइनस भी कर देता, बस इसने बोला कि कोई निशान साइन नहीं करेगा, मैं माइनस नहीं करूँगा, प्लस ही करूँगा। समझ में आया ना? यहाँ पर मेरा आया कितना है ना, दोबारा देखो 19 आ रहा है। अब उसने बोला है कि मुझे ऐसा नंबर लिखना है जो 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से डिवाइड होने के लिए मैं सभी संख्याओं का योग किया, मैंने कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। 19 3 से डिवाइड नहीं होता, तो सबसे छोटी संख्या पे क्या लिखूँ ताकि यहाँ पर 3 डिवाइड हो जाए? तो यहाँ पर कितना लिखूँगा सर? तो कितना आ रहा है ना? अब मैं यहाँ और भी लिख सकता हूँ, 19 में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ ताकि 3 से डिवाइड हो जाए? अगर मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूँ 24 आ जाएगा। 24 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अगर मैं 19 में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 8 कर दूँ, कितना आ जाएगा? 27। अगर मैं 19 में ही आपका क्या नाम है 11 ऐड कर दूँ, कितना जाएगा? 13 आ जाएगा। अब समझो ध्यान से, क्वेश्चन क्या समझना है, हम तो ऐड बहुत कुछ कर सकते हैं, बस इसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, मैं इसके और भी आगे कर सकता हूँ इसको ऐड में। 19 में अगर मैं कर दूँ 14 तो आएगा 33, तो भी 33 आएगा। बट अब ध्यान से समझना मेरा क्या बोला, उसने बोला मुझे सबसे छोटा स्मॉलर डिजिट लिखनी है और ग्रेटर डिजिट लिखनी है। सबसे छोटा अंक लिखना, सबसे बड़ा अंक लिखना है, और जगह कितनी है यहाँ पे? सिर्फ 1 अंक लिखने की जगह है, 1 अंक लिखना है ना। अब देखो सबसे छोटा मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा ताकि 3 से डिवाइड हो जाए? 2 5 8 11 14। कितना लिखूँ? सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे? 2। सबसे छोटा बोला ना क्वेश्चन में, सबसे छोटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? स्मॉलेस्ट डिजिट कितना लिखूंगा? सबसे छोटा अंक कितना आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? 2 लिख दिया मैंने, 2 क्यों नहीं दिया? समझ में नहीं आया? अब देखो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। इसने बोला है सबसे छोटा अंक लिखना, सबसे बड़ा अंक लिखना है ताकि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। अब 3 का डिवाइड के लिए ये उस दिन का क्वेश्चन है जिस दिन आपको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, जब मैं आपको बता रहा था, है ना, तो उस दिन आपने छुट्टी की थी। तो अब देखो क्या आता है यहाँ पे, 3 का नियम हमें, 3 का नियम क्या बोलता है कि 3 का हमें नियम बोलता है सभी अंकों का योग। अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे हो गया एक नंबर हो गया 2 3 और ये आपका हो गया 1 2 3। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा मुझे पता करना है। तो 3 से डिवाइड का नियम क्या है? अगर ये नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? मैं इसे भाग करके लिख सकता हूँ, बट मैं भाग करके